दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा रोग है, एक ऐसी डिजीज़ है, जो इस दुनिया में एचआईवी, कैंसर, टीबी, अस्थमा, हेपेटाइटिस या कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस है। वो इतनी डेंजरस है ना, अगर वो बीमारी किसी को हो जाए, वो बीमारी किसी को लग जाए, तो उसका ही ना तो कोई कैप्सूल है, ना उसका कोई वैक्सीन है, ना उसकी कोई दवाई है, ना उसकी कोई थेरेपी है, कुछ भी इलाज उसका आज तक बना नहीं है और कभी उसका इलाज बन भी नहीं पाएगा। लेकिन वो बीमारी कौन सी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो ऐसी कौन सी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है और ना ही इसका इलाज कोई बन पाएगा, राइट? दोस्तों, उस बीमारी का नाम है आलस्य, लेजीनेस, आलस। जिस इंसान को दोस्तों आलस होता है, जिस इंसान के अंदर आलस होता है, जो इंसान आलसी होता है दोस्तों, उसके ऊपर दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करती है। क्योंकि जो आलस है, एक मेंटल बीमारी दोस्तों, राइट? ये बीमारी बॉडी से अफेक्ट होती है। अगर किसी इंसान का शरीर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वो बंदा, कहने का मतलब मोटा नहीं बोलूंगा, हो सकता है किसी कुछ लोगों को बुरा लग जाए, राइट? कोई इंसान बहुत ज़्यादा हेल्दी है अगर, और दोस्तों जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेजीनेस, सिर्फ इस आलस की वजह से, सिर्फ इस आलस्य की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर नहीं पाते हैं, जिनको हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, हमारा मन हमारा साथ नहीं देता, हमें आलसी फील होती है, हमें लगता है लेजीनेस फील होती है, हमें लगता है यार ये करूंगा फिर ऐसा हो जाएगा, राइट? थोड़ी सी लेजीनेस हमारे अंदर उस काम को लेकर आ जाती है, या कोई भी काम हम करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, राइट? और दोस्तों, इस आलस्य की वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी, बहुत शानदार शानदार अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकलती जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। और ऐसे ही चलते चलते एक दिन जिंदगी अपने किनारे पे पहुंच जाती है, हमारा टाइम खत्म हो जाता है, हम दुनिया को बाय बाय बोलने का टाइम हो जाता है, और तब हम सोचते हैं काश, काश मैंने उस समय ऐसा नहीं किया होता, काश उस समय मैं सुबह 5 बजे उठ गया होता, काश उस समय मैं थोड़ा सा टाइम पे सो गया होता, काश उस समय मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने ये किया होता। तो दोस्तों, ये काश बोलने की जो स्थिति है ना, ये तभी आती है जब आज को हम सुरक्षित, आज को हम अच्छे से, आज को हम बैलेंस वे में, आज को हम डिसिप्लिन के साथ नहीं जीते हैं। तो दोस्तों, आलस्य आपको काश बोलने पे मजबूर कर देगा, राइट? अगर आपको लगता है आप फिजिकली फिट नहीं है, राइट, लेकिन आपको पता है अगर आप सुबह 5 बजे उठेंगे, थोड़ी सी कसरत करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी वॉकिंग, थोड़ी सी जॉगिंग, थोड़ी सी रनिंग करेंगे, तो आपको पता है कि आपकी हेल्थ फिट हो जाएगी, बहुत सारा पसीना निकलेगा, राइट? आपकी बॉडी बहुत अच्छे शेप में आ जाएगी, आपको अच्छा फील होगा जब आप पसीना बहा के नहाएंगे, ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, गरम गरम पानी डालेंगे, बड़ा अच्छा महसूस होता है। जब सुबह आप पसीना निकालते हैं, बहुत सारा रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद नहाने में बहुत मजा आता है, मतलब स्वर्ग का आनंद आता है, राइट? तो ये आनंद आप ले नहीं पाएंगे अगर आप सुबह आलसी करेंगे उठने में, अगर आप दौड़ने नहीं जाएंगे, अगर आप सुबह सुबह पसीना नहीं बहाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये जो आनंद होता है ना पसीने के बाद नहाने का, इसको आप ले नहीं पाएंगे लाइफ में, राइट? और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, और फिर एक दिन आपकी बॉडी ऐसे स्टेज पर आ जाएगी जहां पर उसे रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी बुढ़ापे में जाते आते बहुत सारे लोगों की जो रिकवरी की प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और जनरली सभी के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए अपनी बॉडी को इस लायक बनाए कि ताकि बुढ़ापे में भी आप बहुत अच्छे से जी पाए, अपनी बॉडी को फिट रख पाए। तो दोस्तों, ये जो आलस्य है, ये सिर्फ आपको शारीरिक तौर पे कमजोर नहीं करता है, ये आपको मानसिक तौर पे भी कमजोर कर देता है। क्योंकि जब इंसान के अंदर आलस होता है तो वो काम नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है, जिसको करने की उसके अंदर बहुत चाहत होती है, लेकिन शरीर उसको आलसी बना देता है, वो बंदा वो कर नहीं पाता है, राइट? इंसान को लगता है यार मैं सुबह उठ के थोड़ा सा खेलूं कूदूं, क्रिकेट खेलूं, फुटबॉल खेलूं, मन तो बड़ा करता है, टीवी में देखता तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब सुबह उठने की बारी आती है, उठ नहीं पाता बंदा, फुटबॉल खेल नहीं पाता, क्रिकेट खेल नहीं पाता। फिर मन ही मन सोचता है अरे यार अब मैं क्या करूं, अपने अंदर खुद ही भाव नेगेटिव हो जाता है, खुद ही नकारात्मक चीजें सोचने लग जाता है, उससे लगता है अब तो मेरी उम्र हो गई, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, ऐसी ऐसी बातें बंदा सोचने लग जाता है। और ऐसे जब आदमी सोच लेता है ना ऐसे, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर देती है। अगर आप किसी बंदे को सुबह सुबह मिलो और उससे आप बोलो यार आप बीमार लग रहे हो, बड़े यार तबीयत खराब लग रही है आपकी, तो वो बंदा एक्चुअली उसे फील होगा अरे यार मैं कहीं बीमार तो नहीं हूं, उसको सेल्फ डाउट हो जाएगा, चाहे वो बंदा स्वस्थ क्यों ना हो, फिट क्यों ना हो, लेकिन आपने बोल दिया सुबह सुबह तो उसे सेल्फ डाउट हो जाएगा। वो सोचेगा यार मैं रियली बीमार हूँ, 10 बार अपनी शक्ल आईने में देखेगा, लोगों से पूछेगा यार मैं बीमार तो नहीं लग रहा हूँ ना। तो दोस्तों, ऐसा हो जाता है, हमारे विचार हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, राइट? तो दोस्तों, आलस्य करना बंद कर दीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसे पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ कीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, अच्छा खाना खाइए, बाहर का खाना बंद कीजिए। वैसे भी कोरोना के टाइम पे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ का मतलब समझ नहीं पाए हैं, इन चीज़ों को अभी तक गहराई से समझ नहीं पाए हैं। हम जब तक इंसान अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाएगा सही से, जब तक इंसान अपने इस आलस्य को भगा नहीं पाएगा, तो लाइफ में कामयाब होना या बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल करना या दुनिया में कुछ बदलाव लाना, ये तो असंभव सी बात लगती है दोस्तों। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे शरीर। अगर हम इसी को डिसिप्लिन में नहीं ला पाए, हमारी हैबिट्स को डिसिप्लिन में नहीं ला पाए, राइट? अगर हमको हैबिट नहीं है सुबह उठने की, एक्सरसाइज करने की, अपनी बॉडी को फिट रखने की, अच्छा खाने की, सही टाइम पे सोने की, अच्छी हैबिट्स रखने की, अगर हमारी हैबिट्स ही नहीं है ठीक, तो दोस्तों हमें लाइफ में कामयाबी तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है, वो तो कभी होनी नहीं है, वो बहुत पॉसिबल इम्पॉसिबल वाली बात है, पॉसिबल कभी होगी नहीं, राइट? क्योंकि ऐसा होता नहीं है, अननेचुरल है। जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, सपने हैं, उन्हें पाना है,
तो सबसे पहले इस शरीर की सिद्धि को पूरा करना पड़ेगा, इस शरीर को सिद्ध करना पड़ेगा, इसको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, राइट। इसको इस शेप में लाना पड़ेगा। शेप का कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि आपका वी शेप होना चाहिए, बल्ले होने चाहिए, बॉडी मसल्स होनी चाहिए, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मेरा कहने का मतलब इसको इसके बिल्कुल हाईएस्ट पोटेंशियल पे लेके जाना पड़ेगा, और वो तब होगा जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से अगर आपने एक बाइक ली नहीं, उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, यूज नहीं करेंगे, वो बाइक पड़े पड़े खराब हो जाएगी। ऐसी बॉडी भी है। अगर मैं अपने हाथ को इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरा हाथ बिल्कुल निर्जीव हो जाएगा, इसके अंदर जाने नहीं रहेगी बिल्कुल। कुछ दिन बाद ऐसा होगा अगर मैं इसको यूज नहीं करूंगा ना, खत्म ही हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो ये बॉडी दोस्तों हमारी एक मशीन है। इसको जितना ज्यादा घिसेंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना यूज में लाएंगे, उतना अच्छा ये एवरेज हमें देगी। ये एक तरीके का व्हीकल है, और व्हीकल को जितना चलाएंगे उसका एवरेज उतना बढ़िया होता है। अगर नहीं चलाएंगे एवरेज देगा नहीं सही से, राइट। उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वो खराब हो जाएगा, उसका मैकेनिज्म भी खराब हो जाएगा, राइट। तो बॉडी भी हमारी एक बहुत बड़ी मशीन है, इसको यूज कीजिए इसके हाईएस्ट पोटेंशियल पे, राइट। इसको टेस्ट कीजिए, राइट फ्रेंड्स। इसको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा इसके अंदर पावर कितनी है। तो दोस्तों लाइफ को अगर अच्छा करना है तो आलस्य को बोलिए बाय बाय, और मॉर्निंग रूटीन को अपना चेंज कीजिए। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जितना हो जाए। कोई गेम खेलना गेम खेलिए, राइट। अगर कुछ रनिंग करनी रनिंग कीजिए, आपको जॉगिंग करनी जॉगिंग कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए। सुबह पसीना निकालिए अपने शरीर से, राइट। और पसीने के बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो करना कीजिए। कहने का मतलब पसीना निकालिए, भाग दौड़ कीजिए सुबह सुबह, ताकि शरीर के अंदर एक्टिविटी आए और आपका शरीर फिट होना शुरू हो जाए, और आप बहुत जल्दी अपनी उस फिटनेस को अचीव कर पाए दोस्तों। तो ऐसा करना शुरू कीजिए, तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी की वजह से होती है। तो दोस्तों इसको कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी।